भविष्य मालिका में 600 साल पहले ये लिखा था कि जो जगन्नाथ टेम्पल के पास बरगद का पेड़ है जिसका नाम है कल्पवत्ता वृक्ष, जब भी उखड़ेगा, किसी भी कारण से उखड़ेगा, तो ये संकेत होगा कि कलयुग का अंत आने वाला है। अगर ये पेड़ किसी भी कारण से टूट जाता है तो लाखों लोगों की मौत हो जाएगी। उड़ीसा में अप्रैल 2019 में फैनी साइक्लोन नाम से एक तूफान आता है और वो पेड़ जिसे 600 साल से कुछ भी नहीं हुआ था वो अब उखड़ चुका था। इस घटना के 6 महीने बाद ही एक ऐसी महामारी सामने आई जिसने लाखों लोगों की जान ली और उस बीमारी का नाम था कोविड-19। भविष्य मालिका में एक और प्रेडिक्शन भी की गई थी, किसी भी रीजन से अगर जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगे हुए झंडे में आग लग जाती है तो ये दूसरा बड़ा संकेत होगा दुनिया के अंत। 26 मार्च 2020 को जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लग जाती है, जो कि एक और संकेत था तबाही का। भविष्य मालिका हमें यह भी बताती है कि आने वाले कुछ सालों में सिर्फ 60 करोड़ लोग ही दुनिया में बचेंगे, बाकी सब मारे जाएंगे। और इसके अनुसार 2032 में सतयुग की शुरुआत हो रही है। भविष्य मालिका में 2024 यानी इसी साल दुनिया के अंत की बात भी कही गई। लेकिन इससे पहले चलते हैं 600 साल पहले, जहाँ से इन सब की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत उड़ीसा के जगन्नाथपुरी धाम से होती है, जहाँ संत अचोदानंद जी महाराज का जन्म हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त की थी और 4 योगियों के साथ मिलकर एक ग्रंथ तैयार किया जिसका नाम था भविष्य मालिका। भविष्य मालिका में फ्यूचर की कुछ भविष्यवाणियाँ भी की गई थी। इसमें बताया गया कि कलयुग की उम्र 4,32,000 साल से कटकर सिर्फ 5,000 साल ही रह चुकी है। उसमें बताया गया कि जब कलयुग सतयुग में परिवर्तित होगा तो भगवान कल्कि का जन्म होगा और मान्यताओं के अनुसार उड़ीसा के संबल गांव में भगवान कल्कि का जन्म पहले से ही हो चुका है। ये ग्रंथ ये भी कहता है कि दुनिया की तबाही उरी के अंतिम राजा की मौत से पहले होगी। अब बात करते हैं कि दुनिया का अंत 2024 में ही क्यों होगा। इस ग्रंथ में बताया है कि चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला करेगा और ये लड़ाई 6 साल और 6 महीने तक चलेगी, जिसमें भारत की जीत होगी। और इसमें यह भी लिखा है कि भारत का अंतिम राजा एक योगी पुरुष होगा, वो अविवाहित होगा और उसकी कोई संतान भी नहीं होगी। कुछ लोग योगी पुरुष की तुलना योगी आदित्यनाथ से भी कर रहे हैं। भविष्य मालिका हमें यह भी बताती है कि जून 2024 में उत्तरांचल से एक बाण छोड़ा जाएगा जिसमें 6 करोड़ लोगों की मौत हो जाएगी। देखा जाए तो उत्तरांचल से चाइना है, चीन से एक परमाणु मिसाइल आकर दिल्ली में फटेगी और बहुत से लोग मारे जाएंगे, बाकी लोग रेडिएशन से भी मारे जाएंगे। भविष्य मालिका बताती है कि 2024 में बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं भी देखने को मिलेंगी और साल की शुरुआत में ही 1 जनवरी 2024 को जापान में 7.5 हेक्टेयर से ज़्यादा का अर्थक्वेक देखने को मिलता है, जिसमें बहुत से लोगों की जान चली गई थी। और ये भी सुनने में आया है कि 2024 में अब तक का सबसे गर्म साल होगा। किसान खेती को छोड़ देंगे, बारिश होनी बंद हो जाएगी, जो जंगली जानवर हैं वो जंगलों को छोड़कर शहरों की तरफ आने लग जाएंगे। दोस्तों, ये बातें थी डार्क साइड ऑफ भविष्य मालिका। अब बात करते हैं इसके ब्राइट साइड की कि क्या भविष्य मालिका में ये जो भविष्यवाणियाँ की गई हैं क्या वो सच हैं या फिर झूठ। चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। भविष्य मालिका जो किताब है वो संत अचोदानंद जी महाराज ने पीपल के पत्तों पर लिखी थी, जो कि उड़िया भाषा में लिखी गई थी। आज जो किताब भविष्य मालिका के नाम से अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर बेची जा रही है वो संत अचोदानंद जी महाराज की लिखी हुई नहीं है, बल्कि वो किसी और ने ही पब्लिश की हुई है। एक और बात, भविष्य मालिका को डिकोड करना सबके बस की बात नहीं है। इस किताब को गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी के पास रखा हुआ है, जहां बड़े बड़े प्रोफेसर्स उसे डिकोड करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें भी लिखी हैं जो लोगों में अफरा तफरी भी मचा सकती हैं। इसलिए कुछ बातों को ही